नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम देश का बदल जाएगा। मोदी के इजराइल दौरे के बाद पीएमओ में मच गया हड़कंप। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग एक ऐसे बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जो देश के लिए एक चुनौती सा बन गया है कुछ भी नहीं, लेकिन चुनौती सा। इसके पहले सरकारें जो थी ऐसा बिल्कुल नहीं था। देश की जनता आवाज उठाती थी, विपक्ष आवाज उठाता था, मुद्दों पर घेरता था, सवाल पूछता था, जवाब से सरकार भागती थी और सरकार की कमी आई तो सरकार के इस्तीफे होते थे। लेकिन अब वही तानाशाही पैदा हो गई है। इसीलिए एक चुनौती देश के लिए इस देश की ही सरकार बन गई है। लेकिन जो बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है नरेंद्र मोदी की कुर्सी, उसे समझना हम लोगों को और देश को इसलिए भी जरूरी है कि नरेंद्र मोदी जिस इजराइल जा रहे हैं उसी इजराइल से तो सारे जड़ की फसाद शुरू हुई है। एप्स्टीन फाइल जिस पर पूरा विश्व में हड़कंप सी परिस्थिति मची हुई है, वही इजराइल भी तो उसका जड़ है। फिर इतना कुछ होने के बाद उस इजराइल से इतनी नजदीकियां क्यों और क्यों जा रहे हैं प्रधानमंत्री? यह एक बड़ी महत्वपूर्ण सवाल उठ खड़ा हुआ है। या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री भाग रहे हैं। एआई समिट था, एआई समिट का छिछलेदर हो गया, आज समाप्त हो गया इवेंट। छिछलेदर मचे, थुकवा लिए, पूरा जगहसाई करा लिया। यानी कि आप दर्शक इसे सोच देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री भाग रहा है पीछा छोड़ा करके। जो चिपका हुआ था वो भाग रहा है, पीछा छोड़ा रहा है। यानी कि हाथ से कमान निकल चुकी है, संभाल नहीं आ रहा है देश, संभाल पा नहीं रहे हैं, तो वह पीछा छोड़ा करके सवालों से भाग रहे हैं। कमान कौन संभाल रहा है? अनुराग ठाकुर, जिसे बोलने का ढंग नहीं, निशिकांत दुबे, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, खुद के डिग्री पे सवाल है, किरण रिजिजू बेचारे फंस गए, अरुणाचल से आते हैं, राजनाथ सिंह पूरी तरह से पिट्ठू बन गए, अमित शाह नजर ही नहीं आ रहे, राजनाथ सिंह भी नजर नहीं आ रहे, और कृषि मंत्री तो पूरा ही सफाचट गायब है, शिवराज सिंह चौहान। कई बार के मुख्यमंत्री रहे, बेचारे समझ ही नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। अब ऐसे में विपक्ष जिस तरह से घेर रहा है इंडिया गठबंधन, और राहुल गांधी एक चुनौती बन गए हैं सरकार के लिए। कब तक भागोगे भाई? अब 9 मार्च से पार्लियामेंट शुरू होने जा रहा है, आना तो पड़ेगा। या ओम बिरला को के खिलाफ अब विश्वास प्रस्ताव आया है तो वोटिंग होगा, तो वोट डालने तो आना पड़ेगा, तो कुछ बोलना भी पड़ेगा। तो क्या बोलोगे? तो यह समस्या नरेंद्र मोदी के साथ में घिर रही है। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या, विपक्ष से भी बड़ी, कि जब पार्टी के अंदर बगावत उठ जाए तो फिर संकट बड़ा हो जाता है। ऐसे में आज राहुल गांधी की पेशी सुल्तानपुर पीएमएलए कोर्ट में हुई। 2018 का मामला था, कर्नाटक चुनाव का। अमित शाह को लेकर के बयान दिया था उन्होंने, अपराधी शब्द का इस्तेमाल किया था, तो अपराधी थे, उनको तरीपार घोषित किया गया था गुजरात से। इसमें दो राय क्या है? क्या तरीपार नहीं थे? अमित शाह घोषित नहीं किए गए थे क्या? उन्हें गुजरात से बाहर नहीं भेजा गया था? 5 साल तक नहीं थे क्या? तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता वहां पर केस फाइल कर दिया। चूंकि भाजपा की सरकार है तो हो गया, सुनवाई भी होगी। राहुल गांधी पेश होकर के उनकी लंका लगा दी कि सीडी में फेरबदल है और यह पॉपुलैरिटी के लिए हुआ है, यह राजनीतिक बयान है, और चले आए। लेकिन रामचेत मोची को नहीं भूले राहुल गांधी। उनका जबकि निधन हो गया, बहुत कोशिश किया था
राहुल गांधी ने बचाने का। कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन उनके परिवार से रास्ते में रुक करके जरूर मिले। यह लीडर ऑफ अपोजिशन ने काम किया। अब आते हैं उन मूल मुद्दों पर जो चर्चा का विषय बन गया है कि प्रधानमंत्री पीएम देश का बदल जाएगा। मोदी के इजराइल दौरे के बाद पीएमओ में मचा हड़कंप। बड़ी ध्यान से इसे समझिए और समझने का प्रयास कीजिए, और देश को भी इसे समझना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी जिन विवादों में फंस गए हैं, उन विवादों पर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और पूरी दुनिया में सवाल खड़े हो गए हैं। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति भी फंसे हुए हैं। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चली है, उनकी कुर्सी भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल का जो दृश्य, तस्वीर, मेल, व्हाट्सएप चैट यह आ रहे हैं, वह आम व्यक्ति का खींचा हुआ और आम व्यक्ति द्वारा नहीं आ रहा है। वहां के ब्यूरोक्रेसी और न्यायपालिका में प्रमाणित किया हुआ, जांच किया हुआ आ रहा है, तो कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। इसीलिए फ्रांस के राजा के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग उठ खड़ी हुई है। हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग हो गई है, और इस्तीफा तो होगा सरकार जाने के बाद या सरकार जाने के पहले। यह संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अब दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, उसे आप दर्शकों को समझना जरूरी है कि सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट के बाद फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजनीति गर्मा गई है। जिन 240 सांसदों के दम पर नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, पहला सवाल यह उठ खड़ा हुआ कि वह 240 सांसद नरेंद्र मोदी के साथ हैं क्या? क्योंकि उन 240 सांसदों की तो बैठक ही नहीं हुई है और उन्होंने नेता चुना ही नहीं है नरेंद्र मोदी को। ऐसे में सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं। इसी के मद्देनजर जब सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बयान पर गौर किया जाए, तो नितिन गडकरी का कहना यह था कि अपनी इज्जत बचानी है तो इस्तीफा देकर के अलग हो जाओ। और अब कहा जा रहा है कि नाराजगी और बढ़ रही है। और सुब्रमण्यम स्वामी के बयान के बाद जो प्रधानमंत्री का चेहरा बदल देना, वह अब सुगबुगाहटें तेज हो गई है। जो झारखंड के अंदर 18 भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। अब राहुल गांधी के एक बयान पर गौर करना बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जो बड़ी महत्वपूर्ण था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमारे संपर्क में हैं। आप दर्शकों को गौरतलब होना चाहिए, यह जानकारी जरूर होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद जो चुनकर आए हुए हैं, उन 240 सांसदों में 104 सांसद ऐसे हैं जो दूसरे दलों के आए हुए नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 136 और 104 दूसरे दलों से आए हुए लोग मिलाकर के 240 है, यानी कि वो भाजपाई नहीं है। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे संपर्क में है, यानी कि सांसद हमारे संपर्क में है, वह आना चाहते हैं। तो आप दर्शक सोचिए कि नितिन गडकरी भी उसी 240 में है। और भी नेता है जिन्हें ऊपर आने ही नहीं दिया गया, अंदर ही अंदर उनके दम घुट रहे हैं और एक तरफा आदेश चल रहा है पार्टी के अंदर, जो पार्टी की छवि और पार्टी के नेताओं के अस्तित्व को समाप्त करता है। ऐसे में आक्रोश अब बढ़ने लगा है। और जब प्रधानमंत्री के ऊपर ही आरोप लगने लगे और हरदीप सिंह पुरी के ऊपर आरोप लग रहा है और प्रधानमंत्री गर्मजोशी से उनको बधाई दे रहे हैं बर्थडे का, तो नाराजगी और भी बढ़ जा रही है। ऐसे में जब घर के अंदर फूट पड़ी हुई है, तो विपक्ष क्यों साथ रहे, वह शांत क्यों रहे?
मौके की तलाश हर किसी को होती है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के घटक दल चांस कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लो, बहती गंगा में हाथ धोते हुए नजर आ रहे हैं। और जब नजर आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी की विदाई निश्चित मानी जा रही है। एक बात सत्य है कि इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चली है और यह सरकार अब टिकने वाली है नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री भाग रहे हैं। अब इन बातों पर भी चर्चा होनी जरूरी है कि इजराइल दौरे के बाद क्या वह हालात पैदा हो रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री का चेहरा बदल जाएगा। तो जिस इजराइल को लेकर के ही यह सारे फसाद का जड़ है, एप्स्टीन से जुड़ा हुआ, तो एप्स्टीन फाइल में जो नाम आया हुआ है उस नाम से एक बात तय हो रही है कि देश के खिलाफ कुछ बहुत बड़ी साजिश चल रही थी, क्योंकि हमारे देश के जो भी प्रोजेक्ट थे, हर प्रोजेक्ट के बारे में जो मंत्रियों को नहीं पता था वह एप्स्टीन से उसकी चर्चा चल रही थी। तो एप्स्टीन कौन था जो हमारे देश को चला रहा था, उससे क्यों हो रहा था? वह तो चरित्रहीन व्यक्ति था जो नाबालिग बच्चियों का शोषण करता था। तो फिर वह दलाली मीडिएटर। अब ऐसे में चरित्रहीन व्यक्ति के साथ में आपके संबंध और डिस्कस और आप छिपाने की कोशिश कर रहे हो, जिसका एप्स्टीन में नाम आया उसके या तो इस्तीफे हो रहे हैं या तो वह माफी मांग करके और नौकरी छोड़ करके जा रहा है। और आप हरदीप सिंह पुरी को बधाई दे रहे हो, बिल गेट्स को निमंत्रण दे रहे हो, रेड कारपेट बिछा रहे हो। ऐसे में सरकार के अंदर से ही भाजपा के लोग ही अब भाजपा में के बगावत में उतर गए हैं। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है जो दो तीन चीजें हम दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया गठबंधन अब मोदी, हरदीप सिंह पुरी और बिरला का इस्तीफा चाहता है। क्या इंडिया गठबंधन अब मोदी, हरदीप सिंह पुरी और बिरला का इस्तीफा चाहता है? यह जवाब दे। और चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार का। अब आप दर्शक इसे समझिए कि हरदीप सिंह पुरी और बिरला, ओम बिरला स्पीकर और ज्ञानेश कुमार, यह नरेंद्र मोदी की आत्मा है सरकार के अंदर। और उद्योगपति में अडानी ही इनकी आत्मा है। अगर अडानी नहीं रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस खत्म हो जाएगा, क्योंकि फंडिंग नहीं मिल पाएगा। फिर बाकी के लोग नखरे दिखाने लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी एक एक पैसे के लिए तरस जाएगी। और स्पीकर ओम बिरला के अलावा इतनी नजदीकी और इतना पक्षपात करने वाला कोई मिल नहीं रहा है, इस तरह से जी हजूरी करने वाला। और दूसरा, हरदीप सिंह पुरी को अगर हटा देते हैं, इस्तीफा ले लेते हैं, तो हरदीप सिंह पुरी के पास वह सारे राज हैं नरेंद्र मोदी के जो ट्रंप के पास है। क्योंकि एप्स्टीन और मोदी के बीच का जो सीढ़ी है वह दो सीढ़ियां हैं। बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिए इन चीजों को। दो सीढ़ी है, एक उद्योगपति अनिल अंबानी से होकर के गुजरता है और दूसरा हरदीप सिंह पुरी से होकर के गुजरता है। एप्स्टीन जहां रहता था वहां से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर हरदीप सिंह पुरी रहते थे। ऐसे में 9 बैठकें और 62 ईमेल का आदान प्रदान हुआ है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फलाने ढिकाने क्या 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 क्या, विश्वगुरु डंका फंका सब चर्चा हुआ है जो देश को पता नहीं था। तो आप एप्स्टीन के दम पर देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बताने की बात कर रहे थे और 2047 तक राज करने की बात कर रहे थे क्या? अब इनमें
ट्विस्ट ये आ गया कि एप्स्टीन वह कड़ी बन गया है इन सभी बीचों में कि एप्स्टीन से जुड़े संबंधों में जिसका भी नाम आ रहा है उसके इस्तीफे हो रहे हैं या तो गिरफ्तारी हो रही है, और हमारे देश में इस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए वह गोदी और दलाल मीडिया सरकार के साथ खड़ा है। उसका हिसाब बाद में हो जाएगा कि दलाली का मतलब क्या होता है, किस तरह का वो दलाल है कि इस देश को खबरों से वंचित कर देता है और सरकार के कसीदे पढ़ने लगता है। अब ऐसे में इस एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए और यूजीसी को लेकर के जो संग्राम सड़कों पर दिखा था, उसे शांत करने के लिए, शंकराचार्य के जो उठ रहे थे सवाल उसे दबाने के लिए, और अमेरिकी ट्रेड डील के तहत जो इस देश का सौदेबाजी किया गया है, जो सरकार के नाकामियों का दृश्य था, उसे दबाने के लिए एआई समिट का आयोजन किया गया है। अब सोचिए, एआई में अगर आप जाते हैं तो अमेरिका के पास उसके 40 फार्मूले हैं और चीन के पास 15, बाकी के पास नहीं। भारत के पास तो कुछ भी नहीं। भारत तो एआई का सब कुछ करने के लिए जो बिजली की खपत होगी वह भी नहीं है। देश में जितनी बिजली की खपत हो रही है उसका डबल करना पड़ेगा। तो अभी तो बहुत सारे गांव बिजली से वंचित हैं, तो उसके लिए कहां से हो जाएगा। हमारा देश एक डाटा सेंटर है और विश्व की सबसे आबादी वाला देश एक कंज्यूम देश है, जो हर देश हमारे देश का इस्तेमाल करना चाहता है और डाटा लेना चाहता है, और डाटा सरकार दे रही है आपके। ऐसे में एआई का डिफिनेशन हमारे देश के महामानव प्रधानमंत्री कहते हैं ए फॉर अमेरिका और आई फॉर इंडिया। इतना ज्ञानी प्रधानमंत्री आपने देखा? ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं। तो ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी के आवाज उठाने के बाद कि मोदी का इस्तीफा हो जाए, तो अब इंडिया गठबंधन जिस तरह से घेरा हुआ है और राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक है, कांग्रेस बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक तथ्य और सबूत सामने रख रही है, तो 9 मार्च से जो पार्लियामेंट शुरू होने जा रहा है और स्पीकर ओम बिरला को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है और उस पर वोटिंग और चर्चा होगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल दौरे पे निकल रहे हैं। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के घटक दल जो हैं उनकी भी नाराजगी बढ़ी हुई है। महाराष्ट्र में अलग संकट, बिहार में अलग संकट और आंध्रा में नाराजगी चरम सीमा पर है। अब इतनी लिप्त एप्स्टीन में यह सरकार होती जा रही है और अमेरिकी डील में इतनी फंसती जा रही है कि उससे बचने के लिए जो एआई समिट कराई थी तो उस पर भी थुकवा ली। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को भी बिल गेट्स के जरिए जो फंसाने की कोशिश की गई, तो अब चंद्रबाबू नायडू अपना रास्ता साइड करते हुए नजर आ रहे हैं, जो 9 मार्च को तस्वीरें दिखेगी। अब आप दर्शक इस बात को समझिए कि पीएम का चेहरा बदलेगा, जो बात कही जा रही है, और मोदी का इस्तीफे पर जो बवाल मचा हुआ है, मांग हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक हलचल सी परिस्थिति, तो यह डर तो है कि सरकार चली जाएगी। अगर सरकार चली गई तो फिर गेम उल्टा पड़ जाएगा। जो केस विपक्ष के ऊपर लग रहे हैं वही केस इनके ऊपर लगेंगे, अलग अलग तरीके के। यह डर और खौफ तो है। तो ऐसे में भाग रही है जो सरकार, तो कब तक भागेगी? भागने का भी एक सीमा होता है ना। तो जब अपने साथ नहीं है तो पराये कहां से साथ खड़े हो जाएंगे, और बदनामी लेकर के कोई क्यों साथ दे। तो ऐसे में 240 सांसदों के अंदर भी सपोर्ट मिलता हुआ नरेंद्र मोदी को नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से कुछ नेताओं को छोड़ करके कोई नेता नरेंद्र मोदी की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है और इनके पक्ष में कुछ बोल ही नहीं रहा है। और एक ही सवाल उठ रहा है कि यह अपने
गलती को छुपाने के लिए, और कुछ तो यह देश के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, और कुछ सच्चाई तो है जो छिपाने के लिए अमेरिका से सौदेबाजी की जा रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के 18 सांसद अगर दूर हो रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी के संपर्क में, या झारखंड के अंदर 18 नेता कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, तो सवाल गंभीर है। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से परिस्थितियां हैं वह सरकार के पक्ष में नहीं है। 97 विधायक और 8 सांसदों की छटपटाहट सरकार के अंदर मची हुई है। महाराष्ट्र में तो जाएगी, दिल्ली संकट में आएगी, क्योंकि हर किसी के साथ तो छल किया है इस सरकार ने, इस पार्टी ने। ऐसे में आरएसएस का दांव भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में एनडीए कभी भी टूट भी सकता है, इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार गिर सकती है। विमान क्रैश पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जांच का आदेश न देकर के फंस गई है डिप्टी सीएम के मामले में, और अलग अलग तथ्य और सबूत सामने विपक्ष भी रख रहा है और पवार परिवार भी रख रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के घटक दल के साथ एकनाथ शिंदे की बैठक बहुत कुछ तस्वीरें दिखा रही हैं जो सरकार को डरा रही है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी विपक्ष से घिरे ही हुए हैं, और खुद को बचने के लिए राहुल गांधी के ऊपर जो हमले किए जा रहे थे या बयानबाजियां की जा रही थी वह उल्टा पड़ गया है, बल्कि राहुल गांधी के साथ और सिंपैथियां जुड़ती जा रही है। एक जननायक नेता राहुल गांधी बनते जा रहे हैं और देश उनके साथ खड़े होते जा रहा है, और मोदी से दूरी। लेकिन एक खूबसूरत सी इसमें बात यह निकल करके आ रही है कि जो अंधभक्ति छाई हुई थी, अब लोगों की वह अंधभक्ति टूट रही है। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ रहा है, इसलिए सरकार की विदाई तय मानी जा रही है। अब इजराइल से जब मोदी आएंगे, पार्लियामेंट सेशन इस बार बहुत लंबा होने वाला है, 9 मार्च से 13 अप्रैल तक चलेगा। वह सेशन कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा बदल जाएगा या तो सरकार गिर जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर बुलबुला फटने वाला है, और उस वक्त तक शायद हालात ऐसे हो जाएंगे कि चंद्रबाबू नायडू पीछा छुड़ा लेंगे सरकार से। थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि चंद्रबाबू नायडू क्या ऐसा कर लेंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के पास और कोई रास्ता भी नहीं है। बिल गेट्स के एआई समिट से तो बिल गेट्स भाग गए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को फंसा गए अपना स्वागत करा करके। वह भी कहा जा रहा है कि मोदी की वजह से ही ऐसा हुआ है। एक सोची समझी रणनीति के तहत यह सब की गई है, इसलिए चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी और भी बढ़ गई। आने वाला वक्त इस सरकार के लिए बड़ी संकट भरा है। लेकिन अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत ने एक बात बोली है। कहा है कि यह फ्री की ड्यूटी जो दी जा रही है वह बंद करनी पड़ेगी। सरकारें कर्ज में डूबी है। कर्ज लेकर के नरेंद्र मोदी ने इस देश को दिया है क्या, या देश का उद्धार किया है क्या? अपने चुनाव जीतने के लिए ही तो सब खर्च किया, अपना छवि दिखाने के लिए। चूहे के दिल को 56 इंच का बताने के लिए। क्या वाकई 56 इंच का है? अब सीजीआई सूर्यकांत जो कर रहे हैं कि फ्री को रेवड़ियां राजनीतिक दलों को बंद करनी पड़ेगी, तो बिहार के वक्त सीजीआई कहां थे? जो देश की उन्हें बहुत फिक्र हो रही है सीजीआई सूर्यकांत को, तो विपक्ष अगर आएगा बोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तो कहेंगे कि हार गए इसलिए आ रहे हैं पब्लिसिटी पाने के लिए। क्या सूर्यकांत पब्लिसिटी पाना चाहते हैं क्या? सीजीआई उन्हें पब्लिसिटी चाहिए क्या? नेता को तो पब्लिसिटी चाहिए, सूर्यकांत को भी चाहिए क्या? अब सीजीआई सूर्यकांत कह रहे हैं अगर फ्री की ड्यूटी, तो बिहार में 10,000 रुपया बटा तब कहां थे?
तब सुप्रीम कोर्ट कहां था? तब नजर नहीं आया था क्या? महाराष्ट्र में बांटने के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव को टाल दिया, तब नहीं नजर आया? बाकी जगहों में बांटने के लिए चुनाव को टाल दिया गया, तब सीबीआई को नजर नहीं आया? जब विपक्ष के राज्यों में चुनाव होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा तमाशा चल रहा है इस देश के अंदर। और अब नरेंद्र मोदी कुछ ही दिन के प्रधानमंत्री हैं, इस बात में कोई शक किसी को नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना, हर किसी का वक्त आता है, और इस वक्त इस सरकार का जो हालात है, ऐसा वक्त है कि ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट रहा है, क्योंकि समय इनको आईना दिखा रहा है कि देखो तुम कैसे हो। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आप दर्शकों की क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।